गुड मॉर्निंग छात्रों। संपूर्ण हिंदी व्याकरण चैप्टर 2 शब्द विचार, ये सभी पेपर के लिए हिंदी व्याकरण है। शब्द की परिभाषा। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि, विच्छेद, रूपांतर, निर्माण आदि से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्रता सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न माने नहीं, वह माने और। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा आदि भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्मा कहा गया है। शब्द के भेद। शब्द के भेद, इनके कितने भेद होते हैं? 4। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के दृष्टि से शब्द भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। रूढ़ शब्द, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कल, पर। इनमें क, अल, अप, अर का टुकड़े करने पर कुछ अर्थ नहीं है, अतः ये निरर्थक हैं। ये क्या है? निरर्थक। यौगिक शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे देवालय, देव प्लस आले। राजपुरुष यानी राज प्लस पुरुष। हिमालय, हिम प्लस आले। देव प्लस दूत, देव प्लस दूत आदि। यह सभी शब्द कुछ सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। योग रूढ़ शब्द, वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु समान अर्थ को न प्रकट करें, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानन आदि। पंकज, पंग प्लस ज। कीचड़ में उत्पन्न होने वाला समान अर्थ में प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अतः पंकज शब्द योग रूढ़ है। इसी प्रकार 10 प्लस यानी 10 और आनंद यानी मुख वाला रावण के अर्थ में प्रसिद्ध है, यानी 10 मुख वाला। तो किसे कहा जाता है? रावण को। किसे? रावण को। ये होगा यौगिक रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में
बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए वे तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य आदि। तत्वों शब्द जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए वे तत्वों कहलाते हैं। जैसे आग, अग्नि, खेत, क्षेत्र, रात, रात्रि, सूरज, सूर्य आदि। तीसरा, देशज शब्द जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए वे देशज कहलाते हैं। जैसे पकड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना, ये आदि शब्द क्या हैं? देशज शब्द। हानिकारक जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण से परिस्थिति आवश्यकता का अनुसार बनकर प्रचलित हो जाए वे देशज कहलाते हैं। जैसे पकड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि शब्द आते हैं। ये हमारे देशज शब्द हो गए उत्पत्ति के आधार। विदेशी या विदेशज शब्द विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज कहलाते हैं। जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा, ये आदि शब्द क्या हैं? विदेशी शब्द हैं। कुछ विदेशी शब्दों की सूची नीचे दी जा रही है। जैसे अंग्रेजी भाषा में कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल, बोतल आदि। ये क्या है? अंग्रेजी भाषा है। फारसी में अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी, ये हमारे क्या हैं? फारसी भाषा है, जिसे हम लोग अधिकतर लोग बोलते हैं, फिर भी हम अपनी भाषाओं को नहीं जान पाते हैं। फारसी भाषा देखें, फारसी हो गया अरबी। जैसे औलाद, अमीर, कलम, खनन, खत, फकीर, ये हमारे क्या हैं? अरबी भाषा हैं। ये पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर आदि पुर्तगाली भाषा में अचार, चालपीन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तम्बाकू। दोस्तों, ये संपूर्ण हिंदी व्याकरण के चैप्टर वाइज